हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को डिजिटल क्लास से बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हम आपको रिलेशन पढ़ाए थे। उसमें टाइप्स ऑफ रिलेशन आप लोग को बता दिए थे। डिफरेंट टाइप्स का ऑफ रिलेशन होता है। एंटिटी रिलेशन होता है, इन्वर्सल रिलेशन होता है, एंटिटी रिलेशन होता है। एंटिटी रिलेशन का सबसेट होता है, उसका सिमेट्रिक होता है, रिफ्लेक्सिव होता है, ट्रांजिटिव होता है और इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ा दिए थे। अब आगे आपको नेक्स्ट क्लास में इक्विवेलेंस क्लास ए कॉन्टेनिंग ए, इसके बारे में बताना है। जैसा कि फर्स्ट वीडियो में आपको मैं इसके बारे में समझा दिया था और सेकेंड वीडियो में आगे कंटिन्यू किए थे कैसे एग्जामिनेशन में लिखना है, और थर्ड इसका आज का वीडियो जिसमें कि आप लोग को ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं। इससे भी क्वेश्चन शॉर्ट टर्म में एग्जाम में पूछे जाते हैं। इक्विवेलेंस क्लास ए containing ए, ये क्या होता है? सपोज दैट फॉर, पेपर में इसे आप कैसे लिखेंगे इसके बारे में। फॉर एन आर्बिट्रेरी इक्विवेलेंस रिलेशन are in an arbitrary set X of R divided X into mutually disjoint subset AI are known as partially partition partitions or sub division of X satisfying इक्विवेलेंस क्लास ए कॉन्टेनिंग ए क्या होता है? फॉर एंड सपोज दैट फॉर एन आर्बिट्रेरी इक्विवेलेंस रिलेशंस आर इन एन आर्बिट्रेरी सेट, कोई भी सेट आर्बिट्रेरी सेट है एक्स है, जिसको हम आर से डिवाइडेड एक्स इंटू म्यूचुअली डिस्ट्रॉयड करते हैं सबसेट से, तो ए आई जो ए आई रहता है नोन एज पार्टीशन और सब डिवीजन ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग। इसका तीन कंडीशन होता है। तीन कंडीशन कैसे फॉलो करेंगे, तीनों कंडीशन क्या होता है इसके बारे में आप जानिए। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आई आर रिलेटेड टू each other for all I। सेकेंड कंडीशन है इसमें क्या है, नो एलिमेंट of AI
is related to any element of AI AJ, इसे हम कहेंगे I नॉट इक्वल टू J। इसमें कोई भी एलिमेंट AI और AJ में रिलेटेड नहीं है, इसलिए I नॉट इक्वल टू J होगा। तीसरा कंडीशन हमारा इसमें फुलफिल क्या करेगा? तीसरा कंडीशन है AI यूनियन AJ इक्वल टू X एंड AI इंटरसेक्शन AJ इक्वल टू 5। तो इसमें भी दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें भी 10 I नॉट इक्वल टू J होगा। इसको हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। आप इसे इतना नोट कर सकते हैं, इसी तरह एग्जामिनेशन में लिखना है। इसका एग्जाम्पल कैसे लिटरेचर फॉर्म में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, लेट आर बी द रिलेशन, कोई भी आर रिलेशन है ए इक्वल टू पी क्यू एस टी ई आई ओ ई। तो इसे हम लिखेंगे आर इक्वल टू ए बी जो बोथ ए एंड बी और आइदर consonant and or vowel। here इसलिए कहेंगे here R is an equivalence रिलेशन। इसमें क्या है, कोई भी सेट R है जो रिलेशन है A इक्वल टू पी क्यू आर एस टी ई आई ओ यू, इसमें ए बी बोथ ए एंड बी आर आइदर कॉन्सोनेंट और वॉवेल। इसलिए इसमें एक सेट में एक कॉन्सोनेंट है और एक सेट में ये वॉवेल है, इसलिए कहेंगे इसे हम कि either both are consonant and vowels, here R is an equivalence relation, दोनों बराबर है। इसमें 3 कंडीशन इसके लिए फॉलो होगा। इसे हम कैसे कहें, कौन सिमेट्रिक होगा, कौन ट्रांजिटिव होगा, कौन रिफ्लेक्सिव होगा। पहला कंडीशन इसमें है, फर्स्ट कंडीशन, any elements belongs A is either consonant or vowel। consonant or vowel। इसमें दूसरा कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, एनी एलिमेंट्स ए बिलोंग्स आइदर कॉन्सोनेंट और वोवेल। कैसे हम इसको वोवेल और कॉन्सोनेंट कहेंगे, दैट इज ए बिलोंग्स टू आर इज
R is reflexive. दूसरा कंडीशन है if A and B belongs to R, then A and B both are either consonants or vowels. इसे कहेंगे B A belongs to R, इसलिए कहेंगे thus R is symmetric. इसमें जब दो कंडीशन लगा है, एक कॉन्सोनेंट और एक वॉवेल, तो दोनों आ तो ए भी लिख सकते हैं, आप बी ए लिख सकते हैं, इसीलिए हम कहेंगे कि ये दोनों सिमेट्रिक है, यानी बराबर है। तीसरा कंडीशन है इफ ए बी belongs to R and BC belongs to R, then AB or BC both pairs are either consonants और vowel. That is, इसे आप क्या कहेंगे, A, B and C all are consonant consonants और vowel. इसीलिए इसे कहेंगे A C belongs to R, इसीलिए R is transitive. इसमें क्या होगा, AB belongs to R and BC belongs to R, देन हम इसे कहेंगे AB BC both pairs, दोनों पेयर है जो एक दूसरे के साथ कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल होगा, इसीलिए हम कहेंगे कि ABC जो तीनों कंडीशन है उसे कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल कहेंगे, इसलिए AC belongs to R एंड इसे R इज ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। और ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस भी कर सकते हैं। बस आज का क्लास इतना ही। आप मेरे डिजिटल के क्लासेस को, इस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सभी बच्चों को पढ़ने में इससे सुविधा मिले, और इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि बहुत लोगों को इस लॉकडाउन में पढ़ने का शुभ अवसर मिले। आज का क्लास इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे और NCERT का फुल्ली क्वेश्चन सोल्यूशन किया जाएगा। थैंक यू।